एक एक्टर की लाइफ में एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो आप भी नहीं बता सकते हो, या उसके नजदीक वाले भी आपको नहीं बता सकते। अगर एक इंसान महीने के अंदर 55 सिम कार्ड चेंज करता है, मतलब उसको कहीं ना कहीं से तो डर था। कीपिंग बॉलीवुड बिसाइड, यू आर फ्रॉम मराठी इंडस्ट्री, क्या मराठी इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म चलता है? मराठी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं चलता, फेवरेटिज्म चलता है। बहुत जरूरी है क्या कि नेपोटिस्टिक कनेक्शन ही होना चाहिए? कनेक्शन होना जरूरी तो नहीं है, लेकिन सस्टेनेंस के लिए काफी काम आता है। क्योंकि क्या है, जो ऑडियंस मेरी फिल्म्स देखती है या जो ऑडियंस मेरी सीरियल देखती है, वो ऑडियंस मुझे काम नहीं देती है। यूजुअली जो स्टार किड्स हैं या जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जिनके पापा और जिनके चाचा या जिनके जो भी हम कहते हैं आज के तारीख में नेपोटिज्म का जो दौर चल रहा है, एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, ऋतिक रोशन कहो या फिर वरुण धवन कहो या फिर रणवीर सिंह भी, दीज गाइज वर असिस्टेंट डायरेक्टर्स बिफोर गेटिंग इनटू एक्टिंग। सो मुझे वैसा मौका नहीं मिला। मुझे कोई किसी का भी क्या कहते हैं गॉडफादर नहीं है मेरा, या कोई भी नहीं है। हम स्ट्रगल करके अपने मेहनत से, अपने टैलेंट से या नसीब से भी। ऑडियंस मराठी फिल्म देखने के लिए स्केप्टिकल है। ऑडियंस इज नॉट ट्रूथफुल, ऑडियंस इज अनफेथफुल टू द मराठी फिल्म्स। नॉर्मल एक्टर भी हिंदी में लेता है कुछ 1 करोड़ रुपए, मराठी फिल्म बनती है 1.5 से 2 करोड़ में। साउथ में फिल्म्स उनकी पहले चलती है, हिंदी बाद में चलती है। तो बहुत बहुत स्वागत है सुरुद वार्डेकर टू बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस। Yes, anytime. मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि you were a radio jockey, then you came into television, then you came into films. तो फर्स्टली हम जानना चाहेंगे आपके जर्नी के बारे में कि कैसे हुआ, how was the entry into the industry? इंडस्ट्री में एंट्री जो हुई वो थोड़ी सी फिल्मी हुई है, बिकॉज आई वॉज अ रेडियो जॉकी एंड अचानक रैंडमली एक बार मुझे मैसेज आया कि वी आर डूइंग अ सीरियल एंड वी आर टेकिंग अ लीप एंड वी आर सर्चिंग फॉर अ लीड एक्टर। सो मैंने कहा कि कोई तो मजाक कर रहा है। आई थॉट लाइक इन द बिगिनिंग समवन इज पुलिंग माय लेग और समथिंग, बिकॉज फेसबुक पर ऐसा मैसेज आता है तो यू नेवर नो, यू गेट कंफ्यूज्ड वेदर यू शुड बिलीव इट और नो। बट देन वन ऑफ माय फ्रेंड वाज लाइक बिग डील यार, हाँ बोल के तो देख क्या जाता है। So I'm like, yeah, sure, why not? I replied, and yeah, there I go. I was in the television industry for almost 3.5 years. I did that serial, Asawa Sundara Swapnancha Bangla, in Marathi, on Colors Marathi, and about 1,000 episodes as a lead. I played the character. It was a filmy, जैसे आपका टैग है बॉलीवुड प्रेमी। सो बेसिकली बचपन से मैं भी बॉलीवुड प्रेमी था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आई विल ऑल्सो गेट इनटू एक्टिंग और समथिंग लाइक दैट। और वो कहते हैं ना कि तार जुड़ गए और नसीब हो गया। तो मतलब मतलब जब भी हम एक चाइल्डहुड रहता है फेज, और जब हम बढ़ते रहते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो तभी क्या सोचा था कि क्या करना है? बहुत सारी चीजें थी। इनिशियली तो आई वांटेड टू बी एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर। उसके बाद एक फेज आया कि आई वांटेड टू गेट इनटू मरीन, मर्चेंट नेवी करना था। फिर एक फेज आया कि सारी चीजें छोड़कर एक्टिंग या क्या कहते हैं सिंगर बनना था मुझे बेसिकली। और सिंगिंग को लेकर मैंने बहुत सारी चीजें कोशिश भी करी। मतलब कोई स्टूडियोज में जाकर मैंने बहुत सारे भोजपुरी गाने या फिर उड़िया गाने, जो उड़ीसा के गाने हैं, उनमें मैंने कोरस भी दिया। एंड धीरे धीरे आई लर्नड साउंड इंजीनियरिंग आल्सो, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू रेडियो। सबसे पहली बड़े पर्दे पे कब डेब्यू हुआ, कौन से फिल्म से डेब्यू? उस फिल्म का मतलब उस फिल्म में सारे मराठी के दिग्गज कलाकार थे। Written and directed by Mr. Mahesh Mandrekar. The film's name was Me Shivaji Park, and I happened to be the assistant director of Mr. Mahesh Mandrekar in that film also. तो उसमें दिग्गज ऐसे थे कि अशोक सराफ थे, शिवाजी साटम थे, विक्रम गोखले, दिलीप प्रभावळकर, अशोक सराफ। सो ये सारे लोग, इन सारे दिग्गज लोगों के साथ, लेजेंडरी एक्टर्स के साथ, आई हैपन टू शेयर द स्क्रीन विद देम, आई हैपन टू वर्क विद देम। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट वाज, जब क्रेडिट्स रोल होते हैं तो आपका नाम उस ऊपर दिखता है, सुरुद वार्डेकर, एज एन एक्टर ऑल्सो, कास्ट सुरुद वार्डेकर, एंड देन चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर सुरुद वार्डेकर। एंड
I remember for the first time in my life, my dad got up from the chair because we were at the premiere show, and he got up from the chair and he gave me a hug. And that was the Yeah. first and the last time. अब तक तो मुझे वैसा hug पापा से मिला नहीं है. Wonderful, wonderful. Sure. So from the process of writing the film, like the writing, the screenplay of the film to the release of the film, I was entirely with my sir. And after that, I happened to assist him in two more other films. So that experience was really good because क्या होता है ना, जैसे मुझे कोई किसी का भी क्या कहते हैं गॉडफादर नहीं है मेरा या कोई भी नहीं है. हम स्ट्रगल करके अपने मेहनत से, अपने टैलेंट से या नसीब से भी, यू वर्क हार्ड टुवर्ड्स योर गोल. बेसिकली जो भी आप काम कर रहे हो, यू वांट टू पुट इन 100%. तो Correct. मुझे वो मौका मिला, मौका दिखा बेसिकली कि Okay. कैमरे के सामने तो मैं काम कर ही रहा हूँ, लेकिन यूजुअली जो स्टार किड्स हैं या जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जिनके पापा और जिनके चाचा या जिनके जो भी हम कहते हैं आज के तारीख में नेपोटिज्म का जो दौर चल रहा है, तो उस दौर Exactly. में क्या होता है कि बच्चों को पहले से ट्रेन किया जाता है. मतलब वो पहले से सेट पर जाते हैं, उनको पता चलता है कि शूटिंग कैसे होती है, लाइट्स कैसे लगाए जाते हैं, सीन कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, या बिटवीन द लाइंस कैसे वर्किंग किया जाता है. सो जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, ऋतिक रोशन कहो या फिर वरुण धवन कहो या फिर रणवीर सिंह भी, these guys were assistant directors before getting into acting, so they were Correct. learning that process. So मुझे वैसा मौका नहीं मिला. So जब मुझे मौका दिखा, मुझे वो ब्रैकेट ओपनिंग दिखी, so I was like why not to make the most out of it. And where before the scene, आप अशोक सराफ या फिर Yeah. विक्रम गोखले सर या फिर शिवाजी साटम सर, इनके साथ जब सीन के पहले रीडिंग करते हो सीन की, उसमें जो आपको सीखने मिलता है, बॉस कोई नहीं सिखाता. कितने भी फिल्म अकेडमीज में आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कीजिए, लेकिन जो ऑन हैंड एक्सपीरियंस मिलता है ना भाई, वो अलग होता है. नेपोटिज्म की बात आई अभी बीच में हाँ. कॉन्वर्सेशन में, मैं आने वाला था वो सवाल पे. आई विल कम बैक ऑन दैट क्वेश्चन. या उसके पहले मैं जानना चाहूंगा कि अभी तो 3-4 महीने हो गए हम सब लोग घर पे बैठे. नो, क्या टेरिबल कर रहे हो, टाइम. क्या कर टेरिबल रहे हो, क्या चल रहा है, व्हाट इज द क्रिएटिविटी गोइंग इनसाइड एन आर्टिस्ट राइट नाउ? Creativity, writing certain scripts, recording something, recording some podcasts, recording some songs. बगल में गिटार भी है. सो बहुत सारी चीजें चल रही हैं. क्रिएटिव जो दिमाग होता है ना किसी का भी, मतलब आपका भी हो या किसी का भी, जो भी क्रिएटिव इंसान है वो घर पर चुपचाप कहीं पे भी शांत नहीं बैठ सकता. क्योंकि दैट इज अगर, वेरी ट्रू. क्योंकि जिस दिन आप शांत बैठ गए, उस दिन आपकी मौत है. So you are just, basically, if you ask me, I am just enjoying my time with my family, working out a lot. बाकी सारी चीजें, मतलब जैसे बहुत सारी पुरानी फिल्म्स भी थी जो मुझे देखनी थी. लेटेस्ट में मुझे उतनी फिल्म्स कोई ज्यादा पसंद आती नहीं है. बिकॉज क्या होता है, व्हेन यू आर इन दैट इंडस्ट्री, जब आपको डायरेक्शन और बाकी सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी पता होती है, यू टेंड टू नॉट लाफ ऑन अ जोक ऑल्सो जब फिल्म में आपको दिखता है. मतलब जैसे आप अभी आप इतने रिव्यूज देते हो फिल्म के, तो आई एम, लेट मी आस्क यू, बहुत बार तो ऐसा भी होता होगा ना कि कोई फिल्म देखने के बाद, while you're watching the film, you don't enjoy जितने बाकी के लोग एंजॉय करते हैं, आप नहीं. यू आर लाइक ये तो लेम था, ये तो मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था. सो इट हैपेंस लाइक दैट. तो ऐसी चीजें होती है. तो लेकिन बहुत सारी इंग्लिश फिल्म्स देख रहा हूँ पुरानी, एंड आई एम मोर इनटू क्या कहते हैं, कसिनो वाली फिल्म्स बहुत ज्यादा. ओके ओके या ओके. सो आई एम वाचिंग दोस रॉबरी फिल्म्स, देख रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है. अब एक कमेंट आया था फ्रॉम धवल कि हाँ. ही इज अ सेल्फ मेड. यस धवल, ही इज अ कंप्लीटली सेल्फ मेड एक्टर. यस धवल. थैंक यू मैम, थैंक यू. जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या कहाँ देखने मिलेंगे हमको श्रुत वाडेकर आफ्टर द लॉकडाउन? आफ्टर द लॉकडाउन बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं. फिलहाल भी अभी भी ऑफर्स चल रही हैं, लेकिन क्या है, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक गोइंग ऑन, कोविड-19 का, तो थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ ऑफर लेने के लिए भी. क्योंकि आई कैन वर्क, बट माई पेरेंट्स आर लाइक अबाउट 60, so I don't want to put them in, I don't want to jeopardize their lives also.
बट द पॉइंट इज, ये सारी चीजें देख देख कर 2-3 फिल्म्स हैं. जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, वील स्टार्ट शूटिंग दोस फिल्म्स एंड सून यू विल गेट टू सी मी इन फिल्म्स अगेन. सुपर सुपर सुपर. या. श्रुत, हम्म. मराठी सिनेमा मैं भी देखता हूँ बहुत सारे. अभी लॉकडाउन में भी मैंने काफी सारे पिक्चर देखी मराठी की, जैसे बॉयज गर्ल्स ना, बॉयज 1, बॉयज 2, गर्ल्स ना. और भी काफी लाइक मेरी मम्मी इज अ बिग मराठी फिल्म फैन, तो वो लगा के बैठती है और मैं देखता हूँ. एंड आई लव्ड इट. जो कंटेंट, जो स्ट्रॉन्ग कंटेंट लेके आ रहे हैं मराठी सिनेमा में, वो हमें बॉलीवुड में नहीं देखने मिलता है ऑनेस्ट. जितना की स्ट्रॉन्ग कंटेंट देयर इज इन मराठी, द राइटिंग, द स्टोरी, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. वो नहीं देखने मिलता है. तो कहाँ पे मैं जानना चाहता था कि बिसाइड्स प्रमोशन, कहाँ पे वो मराठी फिल्म लैक कर जाती है टू गेट दैट रीच ऑफ द ऑडियंस. आपके सवाल में आपका जवाब है. कहाँ पर आपने सवाल पूछा, कहाँ पर मराठी फिल्म लैक करती है टू गेट दैट ऑडियंस. ऑडियंस इज नॉट ट्रूथफुल. ऑडियंस इज अनफेथफुल टू द मराठी फिल्म्स. मतलब अगर कोई चार फिल्में लगी हैं थिएटर में, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गए, तो आप खुद पहले प्रेफर करते हो कि मैं हिंदी फिल्म जाके देखूं, आप मराठी फिल्म नहीं देखते हो. ऑडियंस मराठी फिल्म देखने के लिए स्केप्टिकल है. सो मेरा पॉइंट ऐसा है कि देखिए, कंटेंट अच्छा है बहुत सारा, बहुत टेक्निकली वी आर स्ट्रांग राइट नाउ, द मराठी इंडस्ट्री जैसे पहले नहीं थी, बट सारी चीजें अवेलेबल है आजकल. लेकिन फिर भी प्रमोशन एक अलग दौर होता है. लेकिन जो रीच है, जितना हमारा ऑडियंस है, जैसे आई हर्ड व्हाइल बिफोर गिविंग माय, आप मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तभी आपने कहा कि 170 मिलियन के ऊपर मेरे गाने को व्यूज है. गोव्याच्या किनारे के गाने को सुपर हिट सॉन्ग, आई लव्ड इट पर्सन. सो 17 करोड़ का व्यूज, 17 करोड़ प्लस व्यूज. महाराष्ट्र में पॉपुलेशन है 11.4 करोड़ का. ओके. सो आप सोच सकते हो कि ये अगर इतना एक YouTube के गाने पे मिल सकता है, तो यही ऑडियंस आप मराठी. देखिए क्या होता है बेसिकली, मुझे जैसे साउथ में फिल्म्स उनकी पहले चलती है, हिंदी बाद में चलती है. एग्जैक्टली, यस यस. हमारे यहाँ पे कॉस्मो क्राउड है, कॉस्मोपॉलिटन सब पूरी लोग हैं, वो सब माना. लेकिन जो हम मराठी लोग हैं, पहले हमारे मराठी फिल्म्स को उतना, मतलब उतने नजदीक से देखते नहीं है. सो इसीलिए वो क्राउड, पता होता है कि ये फिल्म लगी है, लेकिन फिर भी जाना नहीं है उधर, बिल्कुल नहीं जाते. और इसीलिए कहीं तो फिर, और ऑब्वियसली बिकॉज पीपल डोंट गो, पीपल ऑडियंस डजंट वॉच द फिल्म, उतना अर्निंग होता नहीं है, और उसी वजह से फिर मराठी फिल्म का बजट कम हो जाता है. सो अगर एक हिंदी का नॉर्मल एक्टर, नॉर्मल मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन फिर भी नॉर्मल एक्टर भी हिंदी में लेता है कुछ 1 करोड़ रुपए, मराठी फिल्म बनती है 1.5 से 2 करोड़ में. सो वो ये जो डिफरेंस है ना, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ऑडियंस. इफ द ऑडियंस गोज एंड कुछ नहीं, फेथफुली सिर्फ एक बार भी आप फिल्म देख लो, आप बड़े बड़े नामचीन एक्टर्स की हॉरिबल फिल्म्स देखने जाते हो, कुछ नहीं होता वहां पर, लॉजिक नहीं होता, कुछ नहीं होता. I've heard your reviews also about some big stars के films, बड़े स्टार्स के. क्या है उन फिल्म्स में? आजकल की हिंदी फिल्मों में मुझे पसंद ही नहीं है. मतलब लॉजिक नाम का कोई चीज ही नहीं है. सो दैट्स व्हाट लैक्स. और मराठी फिल्म्स क्या करती है, थोड़े इमोशनल क्वेश्चन भी डालते हैं, थोड़े लॉजिक भी डालते हैं, और सारे इर्द गिर्द के सारे चीजें, सारे पॉइंट्स देखकर वो स्क्रीन प्ले बनाया जाता है. करेक्ट. जैसे बेसिकली हिंदी फिल्म में कहते हैं ना कि दिमाग घर पे रखो और फिर फिल्म देखने जाओ, फिर थिएटर में जाओ. यस, ऐसी कई सारी फिल्म्स हैं. लेकिन मराठी में वैसा नहीं है. यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन देयर.